अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लेवाइज़र एंड सर हैम्फ्रे जो है उन्होंने जो एसेट का कंसेप्ट दिया था, एसेट के बारे में जो कुछ भी कहा है इन दोनों ने, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा सर हैम्फ्रे ने जो लेवाइज़र के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एक पॉइंट नोट करना है कि एसिड के ऊपर सबसे पहले किसने काम किया था। एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसका नाम था जाबिर बिन हयान। क्या नाम था? जाबिर बिन हयान उसका नाम था। और उन्होंने सबसे पहले एसिड के ऊपर काम किया और उन्होंने 3 एसिड भी तैयार किए थे। एक का नाम है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला है हमारे पास HCl। इसके अलावा दूसरा जो एसिड तैयार किया था जाबिर बिन हयान ने वो है नाइट्रिक एसिड। और जो तीसरा एसिड तैयार किया था वो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फार्मूला हमारे पास किस तरह है H2SO4। ठीक, ये 3 एसिड सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने तैयार की है, प्रिपेयर किया। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसके बाद जब इन्होंने ये एसिड तैयार किए तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है वो आए और एसिड के बारे में जो है थ्योरी पेश की कि एसिड वो भला है। एक एक बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम ये दो डिस्कस करते हैं। तो 1787 में लेवाइज़र आ गया और उन्होंने एसिड के बारे में एक कंसेप्ट लोगों को दे दिया। लेवाइज़र ने कहा कि हमारे पास जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे पास एसिड है। ठीक, कौन सा कंपाउंड? बाइनरी कंपाउंड फिर रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास लेवाइज़र जो है वो 1787 में आया और उन्होंने एक एसिड के बारे में हमें कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एसिड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कौन से जो है कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन बॉन्डेड हो किसी दूसरी एलिमेंट से, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। या ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है। इसके अलावा हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये भी हमारे पास क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है। तो लेवाइज़र ने कहा कि हमारे पास जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, जिस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है? एसिड है। और साथ साथ उन्होंने रीज़न भी दे दिया कि ये क्यों एसिड है। ये इसलिए एसिड है कि जब हम इसको डिज़ाल्व करते हैं वाटर में तो ये हमें एसिडिक सॉल्यूशन देता है, इसलिए ये हमारे पास क्या है? एसिड है। किस तरह यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम डिज़ाल्व करते हैं वाटर में तो आपको देता है कार्बनिक एसिड H2CO3। तो ये हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड, ये हमारे पास एसिड है। इसलिए लेवाइज़र ने कहा कि जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, जब हम इसको वाटर में डिज़ाल्व करते हैं तो ये हमें क्या देता है? एसिडिक सॉल्यूशन देता है। तो कार्बनिक एसिड हमारे पास क्या है? एसिड है। इस तरह हमारे पास जब सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है उसको जब हम डिज़ाल्व करते हैं किस चीज़ में? वाटर में, तो आपको
सल्फ्यूरिक एसिड देता है, H2SO4 देता है। हमारे पास SO2 है, रिएक्शन करता है या इसको हम डिज़ाल्व करते हैं वाटर में, तो रिज़ल्ट में आपको देता है H2SO4। तो H2SO4 हमारे पास क्या है, ये भी एक स्ट्रांग एसिड है। क्या है? स्ट्रांग एसिड। ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट करना है। तो लेवाइज़र ने क्या कहा कि ये हमारे पास जो बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है वो जब हम डिज़ाल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, तो वो हमें क्या देता है, एसिडिक सॉल्यूशन देता है। ये इसका कंसेप्ट था, लोगों को दे दिया। ठीक। इसके बाद सर हमफ्रे जो है 1815 में आ गया, 1815 में आया और इसने लेवाइज़र का जो कंसेप्ट दिया था हमें, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। इसने कहा जो सर हमफ्रे ने है, जो सर हमफ्रे है, सर हम यहाँ पे शॉर्टकट लिखते हैं सर हमने क्या किया, इसने लेवाइज़र के ऊपर ऑब्जेक्शन किया। इसने कहा कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपाउंड, आपने कहा कि बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है, एसिड है। इसने कहा कि ऑक्सीजन का होना एसिड के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो वो हमारे पास एसिड होगा। क्या कहा सर? हमने कहा कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन हो वो ज़रूर हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा। इसने कहा कि अगर हम यहाँ पे HCl उठा लें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ये फिर भी हमारे पास एसिड है। तो सर हमने कहा, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि एसिड में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है और यहाँ पे इन्होंने HCl उठा के इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। और इसने ये भी कहा कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है लेकिन हाइड्रोजन का होना हमारे पास क्या है, ज़रूरी है। एसिड के लिए ज़रूरी है कि उसमें हाइड्रोजन लाजमी होगा। क्या होगा? एसिड के लिए ज़रूरी है कि उसमें हाइड्रोजन लाजमी होगा। ये भी सर हमफ्रे ने कहा। और बाद में फिर क्या हुआ, जब अर्हीनियस आ गया तो यहाँ पे जो एसिड उसको डिफ़ाइन किया वो हाइड्रोजन के बेस पे डिफ़ाइन किया। बाद में जो थ्योरी आती हैं, ऐसे कंसेप्ट आते हैं, अर्हीनियस है वो टोटली हाइड्रोजन पे है। क्या है? टोटली हाइड्रोजन पे है। तो ये थी हमारे पास कंसेप्ट ऑफ लेवाइज़र एंड सर हमफ्रे जो है, इन्होंने ये कहा। उम्मीद करता हूँ वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।